17वां अध्याय। चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत के घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़ी बड़ी मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों को स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ बैठते उठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि परमर्षि कपिल देव की है। इसलिए ये ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है, जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा, तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपनों के अथवा दूसरों के सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। ये जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रभाव है। इसमें क्या शाप, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देवी, मैं आपसे मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी, भगवान के निःस्पृह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है
और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपनों को उनसे अलग ईश्वर हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उनका न कोई अपना है और न पराया। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसीलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। प्रिय, यह परम भगवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समरदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए उन्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत समरदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती जी की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहां उनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। अठारहवां अध्याय। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी ऋषि के गर्भ से 8 संतानें हुईं। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भक्त की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमश सायन, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था।
उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिंपल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी शची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीडवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे वृश्चिलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुईं। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी अदिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दीति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जंब ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संलाद, अनुलाद, ह्लाद और प्रहलाद। इनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट दिया था। संलाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ह्लाद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुलाद की पत्नी सूरमया थी। उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अशना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दीति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है। अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था। इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दीति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दीति शोक जी की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब आएगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं,
परंतु एक दिन वह कीड़ा विष्ठा या राख का ढेर हो जाएगा। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दीति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दीति के सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दीति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दीति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा। कश्यप जी ने कहा, अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है। एक मिनट यहाँ, इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दीति ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दीति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दीति से कहा। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दीति ने कहा, ब्राह्मण,
मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोएं न काटें और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में घुसकर स्नान न करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुले वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाएं, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाएं और अंजलि से जलपान न करें, जूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदनादि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि सुहागिन स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहें और यह भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दीति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीति अपने कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दीति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दीति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समिधा, कुश, पत्ते, धूप, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दीति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया था। इसलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 60 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 60 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपनी भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दीति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दीति ने कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दीति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं।
इससे सुंदर स्वभाव वाली दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुमने इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसीलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की ही यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? 19वां अध्याय, पुंसवन व्रत की विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपाद से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों, ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगत माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार प्रस्तुति करके एकाग्र चित्त ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पते स महाविभूति बिरबली मुपहराणी ओमकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूति पतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन, अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पते स्वाहा, महान ऐश्वर्य की अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर
अग्नि में 12 आहुतियां दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करें। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान की माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं आपको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अनंतकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोक के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशाएं, अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आचमन करके पूजा करें। तदनंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञावशेषों को सूंघकर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुतियां दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्ति करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिलता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं।
ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दीति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति षष्ठ स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तम स्कंद। पहला अध्याय। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृदय हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्ता और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपने माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्निकाष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का वाद करके अनंतः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपने माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन हैं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपने आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी,
इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फल स्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अंधकारमय नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसीलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्युमय संसार में आए। यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने
उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालकों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दीति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु और पृथिका का उद्धार करने के समय वराहावतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समरदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फल स्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए। दूसरा अध्याय। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वारावतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमुर्दा, त्रयक्ष, शंबर, शतबाहु, हैग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचित्ती, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें ये ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वाराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए
तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला और दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उनकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाप, महानाप, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उनके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़े देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह, इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उशीनगर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थीं। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धंस गई थीं। क्रोध के मारे दांतों से उसके होंठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थीं। रानियों को दैववश अपने पति देव उशीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे, हाँ नाथ, हम अभागिनें तो बेमौत मारी गई, यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई
अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुकुंडम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थीं, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुर्दे को वहां से हाथ के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ में ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी, वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाले व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें तो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी ये मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था तो निकल गया, मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत, इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है
और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न हो तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चे के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिया ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशीनर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से भिन्न? क्या अपना है, क्या पराया? प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दीति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परमात्मा में लगा दिया। तीसरा अध्याय, हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थीं जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा 10 दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम
स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में न सही अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्यादि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णववादी पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब आप जो उचित समझे वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्टि पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थीं। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा ये काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणे, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से
चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान, चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता, अधर्वयुग उद्गाता, इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत, अपार, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता अंतरात्मा हैं। प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक क्षत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वह मुझे भी दीजिए।